बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4। इसकी सारी थ्योरी हमने पढ़ ली थी, आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। हमने कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूटी वगैरह पढ़ी थी, फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी और लिमिट के साथ ना, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सब दिखा था। तो अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है f of x इज़ इक्वल्स टू 2x² + 3x - 5। इसको हमने चेक करना है एट x इज़ इक्वल्स टू 2 पे। इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, ये जो पूरा फंक्शन है आपके पास, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। और दूसरी बात, इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जब हम इसको 2 पुट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा, और इसी फंक्शन पे हम अगर लिमिट भी लगाएं x अप्रोचेस टू 2, उन दोनों का आंसर सेम हो, दोनों का आंसर सेम होगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज़ ये डिसकंटिन्यूस है। तो कैसे करेंगे, पहले हम सिंपल मेथड देख लेते हैं जो सिर्फ 2 पुट करना है। फंक्शन है 2x² + 3x - 5। तो यहाँ हम हर x की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 -5 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, 6 - 5 1, 8 + 1 9। ये आपके पास क्या आया है, ये f ऑफ a आया है। हमें ये कंडीशन इसकी प्रूफ करनी है ना, तो ही हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अभी हमने f ऑफ a निकाल लिया, a यहाँ पे क्या है 2। अब हमने निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x पे। तो ये देखें, ये इसका फंक्शन है। अब हमने इस पर लिमिट लगा दी है x अप्रोचेस टू 2। अप्लाइंग लिमिट आपको बताया है, कांस्टेंट टर्म पहले आएगी, वेरिएबल्स पे लिमिट लगेगी, और 5 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। तो x² है यानी 2 का स्क्वायर, x की जगह भी 2, लिमिट अप्लाई कर दी, ये बन गया 8 6 - 5, सेम वही जो सिंपल 2 पुट करने से आया था। इसका आंसर भी 9 आया है, उसका आंसर भी 9 आया है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू f ऑफ a। अच्छा, यहाँ पे अगर a लिखना है तो यहाँ भी a लिखना है, अगर यहाँ 2 लिखा है तो फिर यहाँ पे भी 2 लिखेंगे जी। तो अब दोनों क्या आ रहे हैं, 9 इज़ इक्वल्स टू 9। सो द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल्स टू 2। अच्छा, बाकी जो इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो इसी तरह है, आप लोग कर लीजिएगा। 4 में थोड़े से नई चीज़ें हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास है f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू -2x इज़ किसके लिए, जब x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0 होगा। फिर हमारे पास है x, ये फंक्शन कब होगा, जब x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी वो 0 और 1 नहीं होगा लेकिन इनके दरमियान का होगा। x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ लेस देन 1। और थर्ड फंक्शन है, ये तब यूज़ होगा व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल्स टू 2। अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक किस पे करनी है, इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है दोनों पे, 0 पे भी और 1 पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखा है कि आप लोगों को सही से समझ आए। ये देखिए, आपके पास यहाँ पे जो पहले फंक्शन के लिए बनती थी चीज़ें वो मैंने लिख दी हैं। जब x लेस देन 0 होता है ना, तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट यूज़ करते हैं, हम 0 पुट करेंगे लेकिन इस पर एक छोटा सा माइनस का साइन पुट कर देंगे। इसका ये मतलब है कि x 0 को लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, और ये जो इज़ इक्वल की बात थी वो ये थी, यानी f ऑफ 0 जो है वो 0, वो तो खैर हम पुट करेंगे तो पता लगेगा, मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। ये हमने चेक करना है कि f ऑफ 0 क्या होगा, मतलब इसका ये कि x जो है वो 0 पुट करना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास था x, उसकी भी जो कंडीशंस थी वो मैंने ये लिखी हैं। उसमें एक है x इज़ ग्रेटर देन 0, तो अब ग्रेटर हो गया, इसका मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, और साथ में वो कह रहे हैं x इज़ लेस देन 1, लेस की बात आ गई तो लेफ़्ट हैंड साइड है, और कौन सी लिमिट चेक होगी, लेफ़्ट हैंड साइड की लिमिट। थर्ड अभी हमारे पास आ रहा था 2 - x, ये फंक्शन हमने जब यूज़ करना है तो हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, x इज़ ग्रेटर देन 1, यानी x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड, और यहाँ पे f ऑफ x, ये हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या आएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस फंक्शन में, यहाँ किया नहीं है, ये देख लें स्टूडेंट्स,
छोटा सा पार्ट जो है मिस हो गया है, ये यहाँ पे कर देती हैं अलग से। आपको इसको किस पे चेक करना है, एफ ऑफ ज़ीरो पे भी चेक करना है ना। तो आप पहले देखो आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, कहाँ ज़ीरो इसके लिए बोला है ना उन्होंने, इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पहला फंक्शन उठाएंगे यानी -2x, क्या पुट करना है हमें x की जगह, ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू -2 इंटू ज़ीरो एंड इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपका एफ ऑफ ज़ीरो क्या आया, ज़ीरो आया। अब इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी ज़ीरो आनी चाहिए, फिर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। देख लेते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ आ गई हमारे पास कि एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो है। नेक्स्ट अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। जब लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो वही कि ये जी लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव है, पुट नहीं नेगेटिव करते हैं, इसमें जो वैल्यू गिवन होती है वही पुट करनी होती है। ये माइनस और प्लस जो है सिर्फ ये बताता है कि लेफ़्ट हैंड साइड से है या राइट हैंड साइड से है, इसका कोई अमल दखल नहीं है। आपने पुट ज़ीरो ही करना है, उसके साथ माइनस नहीं लगा के पुट करना है, बस सिर्फ ये हमने बताना है कि ये इसकी लेफ़्ट हैंड की लिमिट है, यानी जो एक्स की वैल्यू है ना वो ज़ीरो से लेस है, वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से लेस है, इसलिए हम कह रहे हैं अप्रोचिंग टू ज़ीरो, उसके करीब तर है। तो इसमें आप देख लें जब ज़ीरो पुट किया तो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी ज़ीरो आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट में के लिए आप देखें कौन सा था, सेकंड था ना। यहाँ पे तो x लेस हो रहा है ना, जहाँ पे x ग्रेटर हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे किस पे ग्रेटर हो रहा है, x पे। x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इट्स मीन कि x इज़ पॉजिटिव। ज़ीरो से जो बड़े नंबर्स है वो सब पॉजिटिव है ना, तो ये किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से। पुट हमने ज़ीरो ही करना है, एक्स में ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो आंसर आया। तो अब आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी ज़ीरो है, राइट हैंड लिमिट भी ज़ीरो है, आपका फंक्शन भी ज़ीरो है। तो इट्स मीन कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं जहाँ पे हमने इसको चेक करना है 1 के लिए। अब जब हम इसको 1 के लिए चेक करेंगे, वो भी छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे करके देख लेते हैं, बहुत इजी है। 1 के लिए हमारे पास सिर्फ x है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स, तो एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल्स टू 1। तो आपका एफ ऑफ 1 क्या आया, 1। अब आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 1 आनी चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर एक भी वैल्यू चेंज आ जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड के लिए भी हमारे पास जो ग्रेटर की बात हुई थी वो इसके लिए हुई थी, तो हम 1 इसमें पुट करेंगे, 1 आ गया। राइट हैंड के लिए हमारे पास ये फंक्शन था, इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ गया। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट भी, फंक्शन भी और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी हमें 3 फंक्शंस गिवन है। पहला गिवन है एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स -2। आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 2 है एंड इज़ इक्वल्स टू 0 भी है। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है फंक्शन, उन्होंने यहाँ पे अभी x इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट दे दिया है 2 एट x इज़ इक्वल्स टू 2, यानी जब आपने f ऑफ x लेना है तो वो आपका 2 आएगा। थर्ड में उन्होंने हमें दिया है 4, x इज़ ग्रेटर देन 2, यानी x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से। अब और हमें इसको किस पे चेक करना है, सिर्फ x अप्रोचेस टू 2 के लिए चेक करना है। इसका इतने पार्ट का हमारा कोई काम नहीं है, ये उन्होंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इससे हमारा कोई काम नहीं है। सिर्फ हमारा जो काम है वो ये है, ये देखें यहाँ पे भी मैंने बता दिया x इज़ इक्वल्स टू 0 एंड x इज़ ग्रेटर देन 0, इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी 0 पे नहीं चेक करनी, हमें किस पे चेक करनी है, 2 पे। हाँ, पिछले क्वेश्चन की तरह अगर इन्होंने कहा होता कि इसकी कंटिन्यूटी 0 पे भी चेक करें तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इसको पहले फर्स्ट 2 फंक्शंस और फिर नेक्स्ट 2 फंक्शंस लेके करना था, लेकिन इसमें उन्होंने जस्ट हमें इतना कहा है कि आप x इज़ इक्वल्स टू 2 पे चेक करें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, पहली कंडीशन ये वाली है, मैंने यहाँ लिख दी है, x इज़ ग्रेटर देन 2 लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी x इज़ लेस देन 2 लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस छोटा सा डाल देंगे, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने हमें यहाँ पे ये बोल दी, x इज़ इक्वल्स टू 2, ये x इज़ इक्वल्स टू 2, तो फंक्शन आपका 2 होगा, तो f ऑफ 2 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और तीसरी उन्होंने बात ये बोली है कि व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2, यानी जब लिमिट अप्रोच करेगी राइट हैंड साइड से तो आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, ये वो इक्वल्स टू 4 है। तो पुट करते हैं, फंक्शन तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता चल गया, लिमिट इस पे लगाते हैं एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई x -2 पे। इस पर आप जब डायरेक्ट लिमिट लगा रहे हो तो ये 0/0 बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको
ये आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम इसे यूँ करेंगे कि इसका हम फार्मूला खोल देते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 से कैंसल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, एक्स प्लस 2। इस पर आपने क्या लगाना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 + 2 क्या हो जाएंगे 4। ठीक है, तो इसकी जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो क्या आई है 4। इसी तरह हमारी राइट हैंड लिमिट में हमने पुट ही नहीं करना, उन्होंने खुद हमें क्वेश्चन में बताया है। यहाँ और से देखिए, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2 देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू 4। तो जस्ट आपने जब यहाँ पे जिस पे लिमिट लगानी है तो कांस्टेंट टर्म ही आएगी 4। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम है, लेकिन आपके फंक्शन का आंसर 2 है, तो इट्स मीन कि दिस फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूड एट x इज़ इक्वल्स टू 2। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, इसको तसल्ली से देख लें, समझ लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।